ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और उसकी फैमिली भी उसके बर्थडे पर उसको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही होती है। यह लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और इसका नाम डेजी होता है, लेकिन इसको नहीं पता होता कि इसकी फैमिली आगे इसके साथ क्या करने वाली है और उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। तभी हम देखते हैं जैसे ही वह कैंडल बुझाती है अपने केक की, उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से क्या होने लगा है और जब अगले सीन में उसकी आंख खुलती है तो उसकी मदर और स्टेप सिस्टर ने उसको एक ब्राइड की ड्रेस में तैयार कर रखा होता है और वे लोग उसे खींचकर कहीं ले जा रहे होते हैं। वह अपने आसपास अपनी सौतेली माँ और बहन को देखकर उनसे सवाल कर देती है कि उसे कहाँ ले जा रहे हैं, जिस पर वे लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे बेच दिया है क्योंकि उनकी फैमिली दिवालिया हो गई थी और उन्होंने जिसे उसे बेचा है वह एक बहुत ही अमीर इंसान है, पर वह दिखने में बहुत ज्यादा भयानक है और साथ में उसका नेचर भी बहुत ज्यादा क्रूर वाला है। इससे पहले ये बातें बताई गई हैं कि जितनी भी लड़कियों से उसकी शादी हुई है उन लड़कियों ने उसको देखते ही शादी के पहले ही दिन अपना दम तोड़ दिया, जिसे सुनकर डेजी डर जाती है। वह अपने फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ ऐसा न करे, लेकिन उसकी सिस्टर उसे धक्का देकर गाड़ी के अंदर बिठा देती है और कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, हमारी फैमिली के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जिस पर डेजी कहती है कि मेरे फादर का क्या, मुझे मेरे फादर से बात करनी है। जिस पर डेजी की स्टेप मदर उससे झूठ बोलती है कि तुम्हारे फादर के पास पैसे ना होने की वजह से उन्होंने कुछ लोगों का कर्ज नहीं चुकाया, जिसकी वजह से वह जेल चले गए हैं। अब यह बात सुनकर तो डेजी और ज्यादा डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, जिस पर ड्राइवर उसकी बिना बात माने वहाँ से उसे ले जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ डेजी एक घर के अंदर होती है और वह एक रूम में बैठी होती है और तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और यह वही अगली मास्टर होता है। वह रूम के अंदर आ रहा होता है। डेजी बहुत ज्यादा डर गई होती है। जब वह रूम के अंदर आता है तो डेजी अपने चेहरे से अपना पर्दा नहीं हटाती है और वह अगली मास्टर उसका चेहरा देखने जा रहा होता है, जिस पर डेजी कहती है कि आप नहाइए, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर अगली मास्टर उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे से उसका पर्दा हटा देता है। उसको देखते ही डेजी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह नीचे अपना चेहरा कर लेती है और उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, क्योंकि इससे पहले उसने इतना भी इंसान नहीं देखा था। वह अगली मास्टर से बोलती है कि उसे कुछ टाइम लगेगा इन सब चीजों को अपनाने में, वह इन सब बातों को माइंड न करे। जिस पर अगली मास्टर कहता है तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वह कहता है तुम चुपचाप से अपना घर चली जाओ और हाँ, मुझे देखकर मरने के बारे में मत सोचना, और वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डेजी सोचने लगती है और कहती है कि मेरी फैमिली ने इस लू विंग से वादा किया था कि वह उतने पैसों के बदले में मेरी शादी उससे करवाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तभी वहां जाने लगती है। तभी वहां पर एक और नौकर आता है। डेजी से पूछती है क्या लू विंग ने मेरी फैमिली को पैसे दे दिए हैं, जिस पर नौकर हाँ में जवाब देता है। अब हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेजी अपने घर जाने लगती है और जब वह घर पहुँचती है तो उसके घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि उसकी स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर उन पैसों से अपने लिए लग्जरी आइटम्स खरीदने की बात कर रहे होते हैं। उन्हें डेजी के मरने और जीने से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। डेजी को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वह उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर हमें लू विंग को दिखाया जाता है जिसका नौकर उसे बता रहा होता है कि उन्होंने डेजी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और उन्हें पता चला है कि वह अपनी फैमिली की नाजायज औलाद है, इसीलिए उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं और इसीलिए उसको मरने के लिए उन्होंने भेज दिया है। इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि अगली मास्टर ड्रामा कर रहा है, उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं है। तभी वहाँ पर एक नौकर और अगली मास्टर से मिलने के लिए आते हैं, जिस पर लू विंग का नौकर उन्हें वहीं रोक देता है और अगली मास्टर अपने चेहरे पर दाग लगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है डेजी को जो लू विंग के घर के बाहर चिल्ला रही होती है और गार्ड से अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है। लू विंग उसे ऊपर से देखता है। तभी डेजी उसका अटेंशन पाने के लिए बेहोश होने का ड्रामा करती है और वहाँ बंद करके सोच रही होती है क्या उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वह कहीं भी वापस जाए, इसलिए अब उसे लू विंग के पास ही रहना होगा। थोड़ी देर में लू विंग वहाँ से चला जाता है, जिस पर डेजी को लगता है कि यह बात सच है कि इसके मन में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, यह बस अपने काम से काम रखता है।
तभी वहाँ पर लू विंग आ जाता है। लू विंग उससे पूछता है, तुम अपने घर क्यों नहीं गई हो? जिस पर डेजी जवाब देती है कि वह मेरा घर नहीं रहा और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगी, प्लीज मुझे घर के अंदर ले चलो। और ऐसा बोलते ही वह लू विंग के ऊपर बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लू विंग उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगता है और अपने गार्ड्स को बोलकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कह रहा होता है। अगले सीन में डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहां पर डॉक्टर लू विंग को बताता है कि इस लड़की को थोड़े दिन रेस्ट की जरूरत है। ज्यादा प्रेशर की वजह से यह बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। जिस पर लू विंग अपने गार्ड से बोलता है, जैसे ही ये होश में आए इसे वापस इसकी फैमिली मेंबर्स के पास भेज देना। और वह वहां से जाने लगता है। डेजी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहां से न जाने के लिए बोलती है। तब तक वहां पर लू विंग का नौकर आ जाता है, जो बाकी नौकरों को वहां से भेज देता है और उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है। जिस पर लू विंग अब डेजी को देख रहा होता है और डेजी को भी होश आ जाता है। लू विंग से पूछता है कि तुम्हारा यहाँ वापस आने का क्या मकसद था? जिस पर डेजी कुछ जवाब नहीं देती है और वह सोचने लगती है कि बस यही आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है उसके फादर को जेल से बाहर निकलवाने के लिए। डेजी उठ जाती है और लू विंग बैठा होता है। डेजी उसके पास जाती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी इंसानियत साबित करने के लिए किसी लड़की से शादी करनी होगी और आज तक कोई भी लड़की तुम्हारे साथ 2 दिन से ज्यादा नहीं रही, तो मैं तुम्हारी इस काम में मदद करना चाहती हूँ। लू विंग बोलता है, क्या तुम इन सब चीजों के लिए सच में तैयार हो और मैं तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करूँ? अब डेजी को ना चाहते हुए भी अपने प्लान के लिए इस बात को प्रूव करना पड़ता है और अब उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वह लू विंग के क्लोज जाकर उसके साथ क्लोज मोमेंट्स बनाए। और हम देखते हैं वह ऐसा करती है। वह लू विंग के क्लोज जाती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। तब तक वहाँ पर एक नौकरानी आ जाती है जो उन दोनों को देख लेती है, पर वह शर्माकर रूम से बाहर चली जाती है, यह बोलकर कि उसने कुछ नहीं देखा। जिस पर लू विंग उसे पीछे धक्का देता है और कहता है, तो ठीक है, अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो और इसलिए चलो रेडी रहना, हम लोग बाहर घूमने चल रहे हैं। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू विंग डेजी को कहीं घुमाने के लिए ले जाता है और यह शायद उसके डैड का घर होता है। और तब तक हम देखते हैं कि लू विंग के पास उसका गार्ड आता है। डेजी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जिस पर वह लू विंग से बोलती है कि वह थोड़ी देर बाद अंदर आएगी क्योंकि उसे अपने दोस्त से बात करनी है। और वह अपने दोस्त से बात करती औरत से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे मेरे फादर को कैसे भी करके जेल से बाहर निकलवाना है और उसके लिए हमें अकाउंट बुक के रिकॉर्ड लगेंगे। रिकॉर्ड्स को कहीं से चुराकर मेरे यहाँ ला सकती हो, क्योंकि डेजी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। जिस पर उसकी दोस्त हाँ कर देती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि लू विंग का नेफ्यू होता है। वह पहले से किसी लड़की से बात कर रहा होता है और इसका कैरेक्टर एक प्लेबॉय का होता है। और तभी वह अपने सामने डेजी को खड़ा हुआ देखता है। उसको लगता है कि यह उसकी ब्लाइंड डेट है, जिससे वह कल मिलने का सोच रहा था और वह डेजी को जाकर परेशान करने लगता है और वह नहीं मानता है। जिस पर डेजी को ना चाहते हुए भी उसके ऊपर अटैक करना पड़ता है खुद को बचाने के लिए। डेजी उसके सिर पर चोट कर देती है और उसके पैर पर भी ईंट उठाकर मार देती है। सुनकर घर के अंदर बैठे हुए लोग बाहर आ जाते हैं और उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है कि आखिर बाहर क्या हुआ है। जिस पर लू विंग के दादाजी उन सबको अंदर आकर बात करने के लिए बोलते हैं। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू विंग का नेफ्यू अपने घुटनों पर होता है और उससे उसके ग्रैंडफादर पूछ रहे होते हैं कि आखिर मामला क्या है और तुमने क्यों डेजी को परेशान किया। जिस पर वह झूठ बोलता है कि डेजी ही उसे परेशान कर रही थी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाह रही थी। जिस पर डेजी को गुस्सा आने लगता है और वह सोचती है कि वह उसे जरूर मजा चखाएगी। वह सबके सामने कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, यह आदमी झूठ बोल रहा है, नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा था। जिस पर उसके फादर डेजी से कहने लगते हैं, हम कैसे यकीन करें, तुम 2 दिन पहले हमारे घर में आई हो और यह हमारा बच्चा है। जिस पर डेजी कहती है, इस बात की सच्चाई तक जाने के लिए मेरे पास एक प्रूफ है। और वह अपनी दोस्त को कॉल कर लेती है और कहती है, सबके सामने सच बताओ। जिस पर उसकी दोस्त सबके सामने सच बता देती है और वह यह भी बताती है कि उसने यह भी बोला था अपने दोस्तों से कि उसके ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम जाएगी, क्योंकि उसके अंकल के तो बच्चे होंगे नहीं। जिस पर उसके डैड को गुस्सा आता है और वह उसे समझाते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर लू विंग के दादाजी भी उसके नेफ्यू पर चिल्लाते हैं और कहते हैं,
तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, क्योंकि डेजी ऐसा कर ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने तुम्हारे अंकल लू विंग से शादी कर ली है और वह रिलेशनशिप में तुम्हारी आंटी है, और लू विंग उसे वहाँ से भेजने लगता है। तभी हम देखते हैं लू विंग का बड़ा भाई डेजी से कहता है, हम कैसे यकीन करें, तुम्हारी यह रिकॉर्डिंग फेक भी तो हो सकती है। जिस पर लू विंग का नेफ्यू डेजी से वह रिकॉर्डिंग छीनना चाहता है, क्योंकि लू विंग ने बोल दिया होता है कि बड़े भाई, अगर आपको यह रिकॉर्डिंग फेक लग रही है तो क्यों ना हम इसे पुलिस स्टेशन भेजकर इसकी रियलिटी के बारे में जान जाएं। जिसको सुनकर लू विंग का नेफ्यू डर जाता है और इसलिए वह अब डेजी के हाथ से फोन छीन रहा होता है। जिस पर उसके बड़े भाई को गुस्सा आता है और वह अपने बेटे के ऊपर भड़कने लगता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था तुम मेरा इतना गंदा खून हो। तुम घर में पहले तो ड्रिंक करके आए हो और ऊपर से तुमने यहाँ पर आकर तमाशा क्रिएट किया। यह बहुत ज्यादा गलत बात है। अब चुपचाप मेरी नजरों से दूर चले जाओ। और वह उसको वहाँ से भेजने लगता है। लू विंग से कहता है कि बड़े भाई, इसको नजरों से दूर भेजना ऑप्शन नहीं है, बाद में यह तुम्हारी कंपनी को हैंडल करेगा। मान लो इसमें कंपनी के अंदर भी ऐसी हरकतें की तो तुम क्या करोगे? इसके लिए हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जिस पर लू विंग के फादर भी उसके साथ एग्री करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू विंग के फादर डेजी से माफी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ करना है, तो मैं डर तो नहीं लगा। जिस पर डेजी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं उसको बच्चा समझ के माफ कर रही हूँ और आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड से बोलकर ये सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करवा दूंगी। मैं आपके नेफ्यू को कुछ भी नहीं करूंगी। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, तब ना, बहुत अच्छी बात सोची है। अब चलो तुम किचन में जाकर बता दो कि तुम्हें क्या खाना है, तब तक हम सब चेंज करके आते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेजी चेंज कर रही होती है और उससे उसकी ड्रेस की चेन नहीं लग रही होती है। तभी पीछे से आकर लू विंग उसकी मदद करने लगता है। डेजी उससे पूछती है कि वह कब आया। जिस पर लू विंग बोलता है कि डेजी, मैं तो अभी भी मौका दे रहा हूँ, तुम घर छोड़कर जा सकती हो तो मैं इतना कुछ झेलने की जरूरत नहीं है। जिस पर डेजी कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जिसको सुनकर लू विंग खुश हो जाता है और वह डेजी से कहता है कि तुम्हारे फादर को जेल से बाहर भेज दिया गया है, अब उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है। जिसको सुनकर डेजी और ज्यादा खुश हो जाती है। जिस पर लू विंग बोलता है कि अगर तुम पूरी लाइफ भर मुझे ऐसे ही फेवर करोगी तो मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद करूंगा। जिस पर डेजी बोलती है, हाँ बिल्कुल। जिस पर लू विंग कहता है कि बस एक आखिरी काम और कर दो, मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो ताकि मैं इस फैमिली से इनकी इनहेरिटेंस को जीत सकूं और मैं अपने बच्चे को फैमिली का मालिक बना सकूं। और अगर तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। जिस पर डेजी से प्रॉमिस करती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें लू विंग के नेफ्यू को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि इस बदसूरत अंकल को भी एक वाइफ मिल गई जो दिखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आखिर ये हो क्या रहा है? तभी उसके पास डेजी की स्टेप सिस्टर का कॉल आता है और वह समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और वह कहता है कि मैं डेजी से बदला तो जरूर लूंगा, पर सही समय आने पर। उसके बाद हमें डेजी को दिखाया जाता है जो अपने फादर से मिलने एक रिकॉर्ड बुक के सैंपल को लेकर उनके घर गई होती है। तभी वह अचानक देखती है कि उसके फादर पहले से ही घर पर आ चुके हैं और उसकी फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। जिस पर डेजी अपने फादर से बोलती है कि फादर, मैं घर आ गई और मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन उसके फादर उससे और ज्यादा बदतमीजी से पेश आते हैं। वह नौकर को बुलाकर उसे घुटनों पर बैठा देते हैं और उसके ऊपर भड़कने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम ने उसके फादर के कान भर दिए होते हैं, ये बोलकर कि डेजी ने अपनी सिस्टर का हक मार लिया है। उसे लू विंग से शादी करनी थी, लेकिन उसने ओरिजिनल लू विंग से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। डेजी के लिए सब कुछ नया होता है और वह कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी बातों को दबाया जा रहा था। इधर हमें लू विंग को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर उसके ड्राइवर ने डेजी के बारे में इन्वेस्टिगेट करके उसे बताया होता है कि डेजी ने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा दुख में बिताई है, क्योंकि उसकी स्टेप मदर और सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। 10 साल पहले वह नदी के पास मिली थी और तब से वह उन्हीं लोगों के पास रह रही है। इधर हम डेजी को देखते हैं जिसको उसकी फैमिली टॉर्चर कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और अब तुम उस बदसूरत आदमी के साथ रह रही हो। जिस पर डेजी खड़ी हो जाती है और कहती है, पापा मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह सैंपल के तौर पर वह अकाउंट बुक का रिकॉर्ड देती है, जिसको देखकर उसके फादर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तो अब तुम चोरी भी करने लगी हो।
और वह अकाउंट बुक के रिकॉर्ड को उसके मुंह के सामने फाड़ देता है और उसे धक्का दे देता है और कहता है अब तुम्हें इन सब चीजों की सजा मिलेगी। और वह छड़ी उठाकर उसे मारने जा रहा होता है। तब तक वहाँ पर लू विंग आ जाता है। उसके नौकरों से आकर बताते हैं लू विंग आ गया है, जिस पर डेजी की स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर उसे खींचकर रूम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर वे लोग आकर डेजी के फादर और मदर से मिलते हैं और लू विंग से पूछते हैं कि वह यहाँ पर अपनी वाइफ से मिलने आया है, डेजी कहाँ है। जिस पर वे लोग झूठ बोलते हैं कि डेजी पहले ही यहाँ से जा चुकी है। डेजी को अंदर इन लोगों ने बंद कर रखा होता है और जैसे तैसे करके अपने हाथ खोलकर बाहर चिल्लाती हुई आती है, लेकिन तब तक लू विंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसके फादर अब उसे दोबारा से सजा देने जा रहे होते हैं। तब भी अचानक से लू विंग उनकी छड़ी को उसके ऊपर पड़ने से रोक लेता है और खड़ा हो जाता है और लू विंग उससे पूछता है क्या वह ठीक है, जिस पर डेजी हाँ देती है। जिस पर डेजी के फादर लू विंग से कहते हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें से दूर रहो। जिस पर लू विंग बोलता है कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वह मेरी वाइफ है, तो उसके बारे में ऐसा मत बोलो। जिस पर उसके फादर उससे कुछ बहस करने लगते हैं। जिस पर लू विंग डेजी को उनकी तरफ धक्का देता है और कहता है कि आप अपनी बेटी वापस ले लो, मैं यह शादी कैंसिल कर रहा हूँ, बस आप मेरे जितने पैसे आपने लिए हैं वह सारे वापस कर दो या फिर अपनी असली बेटी से मेरी शादी करा दो। जिसको सुनकर उसके फादर डर जाते हैं और वह कहने लगते हैं यह सब कुछ इस बदतमीज लड़की की वजह से हो रहा है और वह डेजी को मारने जा रहे होते हैं। जिस पर लू विंग रोक लेता है और उनसे कहता है कि आप अपनी हद में रहिए, यह मेरी वाइफ है, आप इसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लू विंग डेजी से कहता है कि तुम इतने बड़े धोखे के बाद इनको क्या सजा देना चाहोगी। जिस पर डेजी उनसे कहती है कि इन्होंने हमसे 10 मिलियन डाउरी लिए थे, तो क्यों ना हम इनसे अब उसी डाउरी का 100 मिलियन लें। जिसे सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे जाकर। जिस पर डेजी कहती है कि यह सब मेरा सिरदर्द नहीं है, आप काउंटी साइड वाले घर में भी जाकर रह सकते हैं। जिस पर अब वो लोग तैयार हो जाते हैं डेजी की बात मानने के लिए। डेजी कहती है कि मेरी एक शर्त और है, जो आपका फैमिली बिजनेस है, मुझे उसमें भी पार्टिसिपेट करना है और मैं उस कंपनी में टेम्परेरी ओनर बनकर रहूंगी। जिसे सुनकर उसके फादर को गुस्सा तो आता है, पर लू विंग यह दिखाने पर राजी हो जाते हैं। डेजी मन में सोचती है कि यह कंपनी उसकी माँ ने बनाई थी, जो उसके फादर ने जबरदस्ती उनसे ले ली, और उसे अब पता चल रहा है कि इस फैमिली के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और उन सारे सीक्रेट्स को बाहर लाने के लिए उसे यह सब कुछ करना पड़ेगा। और वह लोगों को डरा धमकाकर लू विंग के साथ वापस आ जाती है। अब हमें उनके बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजी लू विंग की इंजरी पर दवा लगा रही होती है और उससे माफी मांगती है। जिस पर लू विंग उसे समझाता है कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर अगली बार तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करे तो तुम उसे मुंह तोड़ जवाब देना, बाकी मैं देख लूंगा आकर। जिस पर डेजी उससे वादा करती है कि वो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं डरेगी और ऐसे लोगों का जमकर सामना करेगी। लू विंग खुश हो जाता है और वह डेजी के करीब जाने लगता है और वह डेजी से कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। डेजी पहले तो समझ नहीं पाती है और लू विंग उसे गोद में उठा लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है, लेकिन डेजी उसे रोक देती है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन डेजी को भी अब अपनी एक्टिंग जारी रखनी पड़ती है और उसे लू विंग के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। लू विंग उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लू विंग ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है और डेजी सोकर उठी होती है। जिस पर लू विंग डेजी से बोलता है क्या वह उसे टाई पहनने में मदद कर सकती है। जिस पर डेजी उसे हाँ बोल देती है और उसको टाई पहनाने लगती है। यहाँ पर लू विंग डेजी को छेड़ रहा होता है, उससे पूछता है कि कल रात उसे नींद कैसी आई। जिस पर डेजी शर्माने लगती है और कहती है कि उसे इन सवालों की आदत नहीं है। जिस पर लू विंग उसे पीछे धक्का देता है। डेजी बेड पर गिर जाती है और लू विंग धीरे धीरे करके डेजी के करीब जाने लगता है। जिस पर डेजी कहती है कि बॉस अभी दिन का समय हो रखा है, घर के सारे नौकर आ जाएंगे, हमें दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। और डेजी को लग रहा होता है कि लू विंग उसे किस करने वाला है, लेकिन तभी लू विंग टेबल की दराज खोलता है और उसके अंदर से एक फाइल निकालता है और उस फाइल को लेकर डेजी को दे देता है। डेजी से कहता है कि इसमें तुम्हारे कंपनी के शेयर्स हैं और मेरा 40% शेयर तुम्हारे नाम कर दिया गया है। जिसको देखकर डेजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह लू विंग को किस कर लेती है और शर्मा कर बिस्तर के अंदर चली जाती है और लू विंग भी ब्लश करने लगता है उसे देखकर। अब हम अगले सीन में डेजी को ऑफिस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपनी दोस्त के साथ होती है और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं
क्योंकि डेजी को इस कंपनी से अकाउंट बुक के रिकॉर्ड्स निकालने हैं और पता लगाना है कि उसके फादर किस गलत काम में शामिल हैं और वह क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी देखते हैं वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है। वह डेजी को देखकर कहती है कि तो मैं आकर कह रही हूँ कि इस कंपनी में तुमसे ज्यादा शेयर तो तुम्हारी सिस्टर का है। जिस पर डेजी स्माइल करती है और तब तक वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है, उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहती है तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता है ना इस कंपनी में मेरे 8% शेयर हैं। जिस पर डेजी स्माइल करती है और उससे कहती है तुम भूल चुकी हो कि मैंने पहले क्या डील की थी और उस डील के अनुसार इस कंपनी में मेरा 40% शेयर है। वह उसे फाइल दिखाती है जिसको देखकर उसकी बहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहती है आखिर ये तो तुम्हें शेयर कैसे मिले, जरूर तुमने कुछ ना कुछ किया होगा। तुम वैसे भी बहुत ज्यादा चालाक हो, पर मैं इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ और तुम्हें इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना है ना, तो चलो क्यों ना कंपटीशन करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। और डेजी को चैलेंज कर देती है, कहती है हमारे कंपनी में एक एडवर्टाइजमेंट सबमिट होने वाला है और दूसरे कंपनी के लोगों से हमें फंड लेना है। अगर तुम उस एडवर्टाइजमेंट को किसी दूसरे कंपनी के मेंबर के साथ अच्छे से करके दिखाओगी तो शायद तुम इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। जिस पर डेजी कहती है यह सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब तो मैं खड़ी खड़ी तमाशा देखूंगी। और वह उसके हाथ से फाइल लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि यह सब कुछ उसकी बहन की एक ट्रिक है उसे फंसाने के लिए और उसकी पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ बेइज्जती करवाने के लिए। इसलिए वह अपने कलीग से पूछ रही होती है कि हमने जो कुछ भी सोचा था क्या सब कुछ वैसे ही चल रहा है। जिस पर वह हमें जवाब देती है। हम डेजी को एक रूम के अंदर जाता हुआ देखते हैं और वह रूम का दरवाजा लॉक करती है। उसके अंदर से एक मोटा आदमी निकलता है। डेजी से कहता है मुझे मेरे कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपसे कुछ बात करनी है और वह रूम के अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं इधर लू विंगी को, जो अब अपने नए रूप में इस कंपनी में घूम रहा होता है और वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और तभी वह अरेंज करवाता हुआ देखा जाता है। उसका असिस्टेंट उससे कह रहा होता है क्या आप मैडम को नहीं बताएंगे कि आप ही इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। जिस पर लू विंग बोलता है कि इन सब चीजों में अभी टाइम है, मुझे पता लगाना है क्या वह सच में मेरे साथ लॉयल है या बस लॉयल होने का नाटक कर रही है। फिर हम देखते हैं डेजी के रूम के अंदर का सीन, जहाँ पर डेजी से वो आदमी बड़े अजीब तरीके से पेश आ रहा होता है और उसके इरादे भी कुछ नेक नहीं लग रहे होते हैं। वह डेजी को पीने के लिए पानी देता है और डेजी थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर लू विंगी का नेफ्यू होता है। यह सब लू विंगी के नेफ्यू और डेजी की स्टेप सिस्टर की चालाकी होती है और वे बस उसे बदनाम करना चाहते थे। उसे लगता है कि डेजी बेहोश है और वह इस बेहोशी में उसका फायदा उठा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेजी तो उल्टा उसे मजा चखा देती है और उसकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती है और उसे मारने लगती है। तब तक वहाँ पर लू विंग आ जाता है और जैसे ही उसका नेफ्यू डेजी को मारने जाता है, लू विंग उसकी बैंड बजा देता है। यहाँ पर डेजी उसे देखकर थोड़ी शॉक होती है। उसे शक तो होता है कि उसका हस्बैंड और यह आदमी कुछ सेम दिख रहे हैं, लेकिन वह उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं करती है। फिर हम देखते हैं कि लू विंग उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है, जिस पर डेजी बोलती है कि इनसे माफी। इधर दिखाया जाता है डेजी की स्टेप सिस्टर को, जो सभी मीडिया रिपोर्टर्स को लेकर डेजी के पास आ रही होती है और कह रही होती है तुम देखना वह इसी रूम में होगी और कैसी हरकतें कर रही होगी। और जैसे ही वह रूम के अंदर जाकर बिस्तर उठाती है तो उसके अंदर से उसका बॉयफ्रेंड और वह दूसरी कंपनी का मालिक निकलता है और वे दोनों आपस में लेटे होते हैं बिना कपड़ों के और इस वजह से बहुत ज्यादा बदनामी होने लगती है। अब यहाँ पर डेजी की सिस्टर लू विंग के नेफ्यू से लड़ रही होती है और इनका तमाशा पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। डेजी एक कमरे में बंद होकर बाहर से यह सब देख रही होती है। उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसके बाद वह आदमी से बोलती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड लू विंग है। बस उसने अपना लुक बदल लिया है। जिस पर डेजी ओके थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर लू विंग उसके करीब आने लगता है। डेजी उसे धक्का देती है और उससे कहती है प्लीज आप अपने हाथ में रहें, मैं एक मैरिड वुमन हूँ। और फिर उसके बाद वह अपनी फाइल उठाती है और वहाँ से जाने वाली होती है। जिस पर वह उससे पूछता है यह फाइल किस चीज की है। वह बोलती है कि मेरी स्टेप सिस्टर से मेरी एक शर्त लगी हुई है, अगर मैंने ये डील कर ली तो शायद मैं इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगी और हमें ये टेंडर बहुत ही रिच आदमी से लेना है। जिस पर वह लू विंग अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और कहता है यह एक इनविटेशन कार्ड है।
उस आदमी ने इस इनविटेशन कार्ड को सभी एम्प्लॉयज को दिया था क्योंकि उसने अपने घर पर एक डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया है। तुम इसके थ्रू वहाँ जा सकती हो। पहले तो डेजी को डाउट होता है कि यह आदमी उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन फिर वह उसके हाथ से वह कार्ड ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है। डेजी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनकर वहाँ आती है। उसके हाथ में उसी कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके साथ उसे डील करनी होती है। लू विंग भी दूर खड़ा खड़ा यह सब देख रहा होता है और लू विंग का असिस्टेंट कह रहा होता है, क्या आपको मैडम को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है? जिस पर लू विंग स्माइल करता है और कहता है, क्यों नहीं। हम देखते हैं कि इधर लू विंग का नेफ्यू और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि डेजी की स्टेप सिस्टर होती है, वह भी इस पार्टी में आए होते हैं क्योंकि उन्हें बस डेजी की जो प्लानिंग है उसको बर्बाद करना है और ये दोनों बस प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में ही पड़े रहते हैं। फिर इधर वह डांस शुरू होता है। डेजी के हाथ में ड्रिंक होती है। तब तक पीछे से कोई उसे धक्का मार देता है और डेजी के हाथ से वह लू विंग के कपड़ों पर गिर जाती है। वह उसे क्लीन करने के लिए बोलती है, लेकिन वह बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लू विंग का नेफ्यू आ जाता है और वह डेजी से कहने लगता है कि वह तो मेरे अंकल को चीट कर रही हो, तुम इतने हैंडसम आदमी के साथ खड़ी हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम कल भी इस आदमी के साथ थी और तुमने मेरा इतना ज्यादा तमाशा बनवा दिया। और लू विंग को समझ नहीं आता यह क्या बकवास कर रहा है, जिस पर लू विंग उसे मारने लगता है। पर फिर भी उसका नेफ्यू कहता है, मैं इस चीज की फोटो अपने अंकल के पास भेजूंगा और उन्हें बताऊंगा कि कैसे उनकी वाइफ उनके ऊपर चीट कर रही है। लेकिन उसको नहीं पता होता है कि सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल ही है। वह बस अपने मस्ती में लगा होता है, जिस पर सब कुछ शांत किया जाता है और तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। एक बार तो असिस्टेंट गलती से लू विंग की आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करने वाला होता है, लेकिन लू विंग अपना स्टेटमेंट बदल देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये लोग डांस करते हैं और डांस करते करते डेजी की सिस्टर इतना ज्यादा जेलस होती है कि वह डेजी के पास आकर उसे धक्का दे देती है, जिससे डेजी के पैर पर चोट लग जाती है। अब डेजी अपना टैलेंट नहीं दिखा पाएगी और वह यह डील भी नहीं ले पाएगी, लेकिन डेजी हार नहीं मानती है। वह कहती है, मेरे अंदर और भी खूबियां हैं, और वह जाकर पियानो बजाने लगती है और वह सबको बहुत ही प्यारा गाना गाकर सुनाती है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। लू विंग भी उसकी तारीफ करता है और उसके बाद वहाँ पर लू विंग का असिस्टेंट आता है जो कहता है, हमें पता चल गया है कि मैडम के पैर में चोट कैसे लगी है। यह चोट इन दोनों की वजह से लगी है। वह सबके सामने सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है और डेजी की सिस्टर और लू विंग अपने नेफ्यू को उस जगह से धक्के देकर निकलवा देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लू विंग अपनी ही वाइफ के पैर पर दवाई लगा रहा होता है, लेकिन डेजी को ऐसा लग रहा होता है कि यह कोई और आदमी है, इसलिए वह उससे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहती है और कहती है वह बिल्कुल ठीक है, उसे इतना कुछ नहीं करना चाहिए। जिस पर लू विंग अब उसे ऑफर देता है कि तुमने जिससे शादी की है वह आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने सुना उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग हैं और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा अलग है, तो मुझे डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो। जिस पर डेजी उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है, आइंदा से अपने बकवास अपने पास रखना, मेरे हस्बैंड के बारे में बोलने से पहले 50 बार सोच लेना। और वह गुस्से में चली जाती है और लू विंग को इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। फिर हमें इसके बाद क्या सीन दिखाया जाता है, वह घर आती है। वह सोचती है कि वह तो वहाँ डील करने गई थी, लेकिन डील करने की जगह उसे पता चल गया कि वह आदमी कितना ज्यादा घटिया है। और उसके बाद उसको एक शर्ट मिलती है जिसके ऊपर वही दाग होता है जो उसने पार्टी में लू विंग की शर्ट पर लगाया होता है। उसे शक होता है, इसलिए वह लू विंग को चेक करने जाती है और गलती से वह लू विंग के साथ बाथरूम में घुस जाती है और लू विंग उसे परेशान करना लगता है, जिस पर डेजी शर्मा कर बाहर आ जाती है। एफआईआर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लू विंग और डेजी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और डेजी लू विंग को बताती है कि अगर आप उस आदमी से मिलोगे तो वह सेम आपकी तरह दिखता है, बस थोड़ा सा आपके फेस पर दाग नहीं होना चाहिए था। जिस चीज से लू विंग चिढ़ जाता है और वह बिना खाए पिए वहाँ से चला जाता है, जिस पर डेजी को रिग्रेट होता है कि आखिर उसने ऐसी बात क्यों बोली। लेकिन तभी सामने बैठा बटलर उसे बताता है कि आपने गलत बोला, आपको पता नहीं है कुछ साल पहले बॉस के चेहरे पर यह दाग उनके घर में आग लगने पर आया था और उसमें उनके ब्रदर और सिस्टर भी मारे गए। तब से उन्होंने कभी भी इस चीज को हटाने की नहीं सोची है। उनके मन में अभी भी उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा पछतावा है, जिस पर डेजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इधर लू विंग गाड़ी में बैठा बैठा उसी दिन के बारे में सोच रहा होता है और कह रहा होता है,
भाई बहन की मौत का बदला जरूर लेगा। इधर हमें डेजी की कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर आकर सबके सामने उसे चिढ़ाने लगती है और कहने लगती है कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, तो मैं तो वाइस प्रेसिडेंट बनना था ना। अब जैसे की चीज हमारे बीच में तय हुई थी कि तुम अपने शहर भी मेरे नाम कर दोगी, तो चलो अब इस शुभ काम में देरी मत करो, जल्दी सेंड डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। तब तक हम देखते हैं वहाँ पर उसको बचाने के लिए लू विंग खुद आ जाता है अपना पुलिया बदलकर और कहता है तुमसे किसने बोला कि उसने यह डील पूरी नहीं कर पाई है। उसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इसी के साथ उसने पूरे 10 साल का टेंडर इस कंपनी के साथ खा लिया है। डेजी उसकी तरफ देखती है, उसको यकीन नहीं होता है और वह अपनी सिस्टर से कहती है तो चलो अब मैं वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ, तुम बताओ तुम क्या ड्यूटी करोगी। और FIR उसकी बहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह लू विंग से क्वेश्चन करती है कि आखिर यह तुम्हारी क्या लगती है जो तुम इसकी मदद कर रहे हो। तुम्हें पता है ना इसने कितने अगली दिखने वाले इंसान से शादी की है। जिस पर लू विंग उससे उल्टा क्वेश्चन करता है कि तुम मुझे बताओ तुम मेरी क्या लगती हो जो तुम मुझसे क्वेश्चन कर रही हो, और तुम मुझे बता रही हो कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। जिस पर अब उसकी बहन के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है और वह बनाकर वहां से चली आती है। इधर हम देखते हैं डेजी लू विंग के साथ नीचे आ रही होती है और उसके दिमाग में अभी भी यही चीज चल रही होती है कि सामने खड़ा बंदा कोई और इंसान है, उसका हस्बैंड नहीं, और वह बार बार उसे थैंक यू बोल रही होती है। और लू विंग भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा होता है उसे परेशान करने का, और वह डेजी से बोलता है कि बस ऐसे नॉर्मल से थैंक यू, क्यों ना हम कहीं बाहर चैलेंजेस पर। डेजी उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलती है और कहती है शायद ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। जिस पर लू विंग धीमे धीमे करके उसके क्लोज जाने लगता है और उसे किस कर लेता है। डेजी बहुत ज्यादा शॉक होती है कि अचानक से क्या किया, और वह उसे धक्का देती है और कहती है मुझे कुछ जरूरी काम है, और वह भागी चली आती है। अब अकेले में खड़े होकर सोचने लगती है कि यह क्या किया इसने, और शायद इससे गलती हो गई होगी। और वह अपना दिमाग चलाने लगती है कि अभी मेरी प्रायोरिटी यह सब चीजें नहीं है, मुझे स्टोर रूम में जाकर वह फाइल भी ढूंढनी पड़ेगी। और वह ID कार्ड लेकर स्टोर रूम में जाकर फाइल ढूंढ रही होती है। तभी पीछे से उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है जो उसे बेहोश करके वहां से ले जाने लगती है, और डेजी की दोस्त यह सब देख लेती है और वह जाकर सारी बातें लू विंग को बता देती है कि जल्दी चलो वरना बहुत देरी हो जाएगी, कहीं उसकी स्टेप सिस्टर उसके साथ कुछ कर ना दे। अगले सीन में हम डेजी को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर होती है और उसकी आंख खुलती है और बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका होता है। डेजी अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देख ही रही होती है, तभी उसके सामने उसकी मदर और उसकी स्टेप सिस्टर होती है जो उसको दफनाने के लिए वहां पर गड्ढा खोद रही होती है। और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसकी मदर को बता रही होती है कि मुझे पता था कि अकाउंट को ढूंढने के लिए स्टोर रूम में जरूर जाएगी, इसलिए मैंने उसको बेहोश करके यहाँ पर लाने की कोशिश की है, और अब हम इसको याद रखना देंगे और इसी के साथ सारे सबूत भी मिट जाएंगे। यह लोग कोशिश करने जा ही रहे होते हैं, तब तक डेजी वहाँ पर रखे हुए औजार को उठा लेती है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि मुझे पता है तुम लोग स्मगलिंग के काम में इन्वॉल्व हो, लेकिन मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वे लोग उसके सामने मासूम बनने का ड्रामा करने लगते हैं और जो उनको छोड़कर वहाँ से जाने लगती है यह बोलकर कि मुझे तुमसे क्या, यह मतलब, और मैं अपना काम से काम रखना चाहती हूँ। तभी पीछे से उसकी स्टेप सिस्टर आकर उसको मारकर वापस बेहोश कर देती है और दोबारा से अपनी मॉम से कहती है जल्दी से काम पर लगो वरना ऐसे FIR से होश आ जाएगा। और हम देखते हैं जैसे ही वह लोग गड्ढा खोद रहे होते हैं वहाँ पर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, और यह आवाज होती है लू विंग की, जो अपनी पूरी टीम के साथ डेजी को बचाने के लिए आया होता है। वह डेजी को गोद में उठाता है और इधर लू विंग के लोग उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर को पकड़ लेते हैं। वह डेजी को गोद में उठाकर घर ले जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से उन दोनों को सजा देने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं तो लू विंग की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को खुद को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने के लिए छोड़कर चला जाता है। वह दोनों लगी होती हैं। तभी वहाँ पर उनके फादर आते हैं। उसके फादर पूछते हैं तुम लोग कर क्या रहे थे और ऊपर आ जाओ। जिस पर वह बताते हैं कि हमें पता चला था कि डेजी उन सारे सबूतों को बाहर ला रही है जिनको हमने दफना रखा है, और वह फाइल अगर उसके हाथ में लग जाती तो हम सब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। जिस पर डेजी की स्टेप सिस्टर अपनी माँ से पूछती है कि आपको किस चीज से इतना ज्यादा डर लग रहा है। जिस पर यहाँ पर पता चलता है कि औरंगजेब बहुत ही रिच फैमिली की डॉटर है और इन लोगों ने उसके साथ कुछ झोल किया है।
इसीलिए वह इनके साथ अपना बुरा समय बिता रही थी, जिसको सुनकर डेजी किस तरह से करके पहले उतरते जमीन खिसक जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू विंग डेजी का ध्यान रख रहा होता है और कह रहा होता है कि जाकर पता लगाओ आखिर यह सारी चीजें हो कैसे रही हैं, और उसके बाद वह उसे एक फोटो भी देता है और कहता है कि इस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। फिर हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। डेजी सोकर उठती है। वह देखती है कि लू विंग ने पूरी रात उसका ध्यान रखा है और इसलिए वह सोफे पर ही सो गया है। डेजी उसके करीब जाती है, उसको उसके कोट से कवर कर देती है ताकि उसे सर्दी न लगे, और वह उसके चेहरे पर लगी चोट को टच करने वाली होती है। तब उसका फोन बज जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी डांस की वीडियो किसी ने एडिट करके पब्लिक कर दी है और इसीलिए मीडिया से बुला रही है कि वह मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई पेश करे, और डेजी चली आती है और उसके जाते ही हमें पता चलता है कि लू विंग पूरी तरह से नहीं सोया था। वह सब कुछ देख पा रहा था और वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि इस मैटर के बारे में पता लगाओ और सच सबके सामने लेकर आओ। इधर हम देखते हैं डेजी के स्टेप पेरेंट्स को, जो उसके अगेंस्ट में मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज के बाद हमारे ग्रुप से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब इस ग्रुप को मेरी बेटी हैंडल करेगी। मुझे पता है डेजी ना समझ है, आप लोग उसे माफ कर दें, और इन सारी चीजों की गलती मैं अपने ऊपर लेता हूँ, क्योंकि मैंने काम के चक्कर में अपने बच्चों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। तब तक वहाँ पर डेजी आ जाती है। सबके सामने कहती है अपने फादर से कि प्लीज आप अपना झूठ बोलना बंद करें और मैंने कुछ भी नहीं किया है, और पूरी मीडिया के सामने कहने लगती है कि यह जो वीडियो इन्होंने चलाई है वह एक एडिटेड वीडियो है और आप इस पर यकीन न करें, क्योंकि सच्चाई मेरे पास है। और वह सबके सामने वह रियल वीडियो दिखाने लगती है जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे धक्का देकर उसको बुरे जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, जिसको देखकर उसकी स्टेप सिस्टर पागल होने लगती है और कहने लगती है तमाशा बंद करो, यह रियल वीडियो नहीं है। डेजी कहती है तुम देख सकती हो, इसमें एक भी क्लिप एडिटेड नहीं है। यह लोग इसके ऊपर भड़कने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीडिया के सामने ऐसी बातें करने की, और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए, जिस पर डेजी की स्टेप सिस्टर तो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके पेरेंट्स पुलिस से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हो सकता है यह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लू विंग भी वहाँ आकर डेजी को सपोर्ट कर रहा होता है और वह सबके सामने आकर कहता है पहले मैंने डेजी को अपनी कंपनी के सिर्फ 40% शेयर दिए थे, अब मैंने उसको 50% शेयर दे दिए हैं और अब इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। सारे डिसीजन सब वही लेगी, किसको किसके पास क्या जाना है और कितना क्या माल सप्लाई होगा सब डिसाइड करेगी है। सुनते ही उसके स्टेप पेरेंट्स और उसकी पूरी फैमिली पागल होने लगती है और वह लोग आराम से कहने लगते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन डेजी कहती है मुझे अब तुम लोगों से बात नहीं करनी है, और वह उसके मुंह पर फाइल फेंक कर मारकर वहाँ से चली आती है। फिर हम देखते हैं मीडिया उनके पीछे पीछे जाती है। लू विंग मीडिया के सामने कहता है कि मुझे मेरी लाइफ शांति से जीने दो और मुझे पता है मेरी वाइफ कैसी है। मुझे किसी भी एडिटेड वीडियो पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही उसके ऊपर शक करने की। और फिर वह डेजी को लेकर घर आ जाता है। घर आकर उसके साथ बैठकर बात कर रहा होता है, तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है। लू विंग डेजी से कहता है कि फादर मुझे घर बुला रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा, शायद उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन या हमारे लिए सरप्राइज है। जैसे लू विंग अपने फादर के घर जाता है, वहाँ पर उसे मिलती है उसकी टिप्सी, जो उसे देखते ही पागल हो जाती है। जहाँ पर लू विंग के डैड उसे टिप्सी से बोलते हैं कि अब लू विंग की शादी हो चुकी है और जो यह लड़की सामने खड़ी है यह तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तो वैसे अच्छे से मिलोगी क्योंकि डेजी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जिस पर वह टिप्सी बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही होती है डेजी को देखकर। और वह डेजी से कहती है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, क्या तुम उसे खोलोगी। डेजी गिफ्ट को खोल देती है तो उसके अंदर से एक जोकर निकलता है जो डेजी को एकदम से डरा देता है और डेजी के कपड़े भी खराब हो जाते हैं, जिस पर डेजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वह उसे माफ कर देती है। लू विंग और उसके डैड के कहने पर फिर वह बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ करने लगती है। तभी वहाँ से पीछे से फिर से वह टिप्सी आ जाती है और डेजी उसे देखकर एक बार फिर डर जाती है, जिस पर वह कहती है तो अचानक से मेरे सामने आना बंद करो, ऐसे चुपचाप क्यों आ रही हो। जिस पर एक लोवर उसे कहती है देखो मैं तो यहाँ पर एक चीज समझाने आई हूँ, तुम लू विंग को डिस्टर्ब नहीं करती हो और तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जिस पर डेजी कहती है बकवास है, यह मुझसे तमाशा करना बंद करो। जिस पर उसे टिप्सी को गुस्सा आ जाता है और वह बाथरूम में कांच तोड़कर अपने पैर को इंजर्ड कर देती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि मानो उसके ऊपर यह अटैक डेजी ने किया हो।
लू विंग आकर डेजी की बात भी नहीं सुनता है और वह टिप्सी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। डेजी को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है और अपने हाथ की चोट पर दवाई लगा रही होती है। थोड़ी देर बाद लू विंग उसे टिप्सी को लेकर आ जाता है और वह डेजी से कहता है कि आज से यह कुछ दिन हमारे घर ही रहेगी, तुम्हें इसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम हो गई। जिस पर डेजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, और मैं जाकर गेस्ट रूम क्लीन करके आती हूँ, और वह गेस्ट रूम क्लीन करने चली जाती है। इधर हमें पता चलता है कि फिर से टिप्सी लू विंग के मन में डेजी के खिलाफ कुछ भरने लगती है, जिस पर लू विंग उसे समझाता है कि देखो मुझे सच्चाई पता है कि तुमने डेजी को यहाँ फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि वैसा नहीं कर सकती है और यह चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए चुपचाप से अपना टाइम स्पेंड करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से मुझसे दूर चली जाना। फिर हम देखते हैं वह रूम के अंदर आता है और उससे कहता है कि इतने सारे घर में नौकर हैं, तुमने किसी को क्यों नहीं बोला? जिस पर वह बोलती है कि नहीं, उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, वह अकेले कर सकती है। जिस पर लू विंग को समझ आ जाता है कि वह उस पर नाराज हो रखी है। तभी वह उसका हाथ पकड़ता है। उसे पता चलता है कि डेजी के भी चोट लगी हुई थी। जिस पर लू विंग कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भी इंजर्ड हो? जिस पर डेजी बोलती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर का ध्यान रखने से फुर्सत हो तब ना। जिस पर लू विंग को समझ आता है कि वह इन सब चीजों से हो रही है। जिस पर सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इन सब चीजों में तुम्हारी गलती नहीं है और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और तुम जो बोलोगी मैं वह पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ और तुम उसे माफ कर दो। बोल छोटी बच्ची है। जिस पर डेजी कहती है ठीक है, तुम्हारे कहने पर। जिस पर लू विंग बोलता है क्या तुमने मुझे माफ किया? जिस पर डेजी बोलती है कि तुम कोशिश करके देख लो। फिर हम देखते हैं कि लू विंग उसे अपना कार्ड देता है और कहता है चल तुम जाकर शॉपिंग करके आना, और लू विंग फिर वहाँ से चला जाता है। डेजी को अच्छा लगता है कि लू विंग है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डेजी उसी टिप्सी को लेकर शॉपिंग मॉल गई होती है जहाँ पर वह उससे पैसे मांगती है। जिस पर डेजी उसे टिप्सी को लू विंग का दिया हुआ कार्ड दे देती है। तभी वहाँ पर डेजी को उसके कॉलेज टाइम का एक सीनियर मिलता है। वह लोग जाकर बात करने लगते हैं और वह टिप्सी गलती से उनके ऊपर कांच गिरा देती है। फिर इधर हमें लू विंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में मीटिंग ले रहा होता है। उसके पास यह सारी खबर पहुंचती है और वह फिर हॉस्पिटल आता है। लेकिन जैसे वह हॉस्पिटल आता है उसकी मुलाकात टिप्सी से होती है। वह टिप्सी डेजी के अगेंस्ट लू विंग के कान फिर से भरने लगती है। लू विंग अंदर जाकर चेक करता है तो अरेंज का सीनियर के बहुत ज्यादा चोट आई होती है और डेजी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है, और यहाँ पर उसका सीनियर उसे लू विंग को डिवोर्स देने के लिए बोल रहा होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और इन सब चीजों के बीच में डेजी फंस जाती है। जब लू विंग डेजी को घर लेकर आता है तो वह उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होता है। डेजी से कह रहा होता है कि तुम उसकी बात मान रही थी, जिस पर वह जैसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुझे अपनी सिस्टर मानता है। जिस पर लू विंग बोलता है कि शायद तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं है कि लोग तुम्हें कैसे यूज कर रहे हैं। डेजी उसे बोलती है मेरे सीनियर के बारे में ऐसा बोलना बंद करो। लू विंग को इतनी ज्यादा जलन होती है कि वह डेजी को फोर्स करने लगता है उसके साथ क्लोज मोमेंट बनाने के लिए। अब इसी के साथ हमें अगली का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब डेजी बिस्तर में लेटी लेटी रो रही होती है और लू विंग अपने कपड़े पहन रहा होता है। वह डेजी को टच करने की कोशिश करता है लेकिन डेजी उसे टच करना अलाउड ही नहीं करती है और उसका हाथ झटक देती है। जिस पर लू विंग से बोलता है कि यह तुम्हारी पहली पनिशमेंट है, अगर तुमने अगली बार फिर उस सीनियर से मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरी चीज होगी। और वह डेजी को डरा धमकाकर वहाँ से चला आता है और जब वह बाहर आता है तो वह अपने असिस्टेंट से बोलता है कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी टिप्सी मेरे साथ फंस गई थी, तो मुझे बताओगे कि वह एक्सीडेंट किसने करवाया था, क्योंकि मुझे शक है कि वह एक्सीडेंट भी किसी की प्लानिंग होगी। जिस पर उसका असिस्टेंट काम पर चला जाता है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है डेजी को जो मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर उसके सामने वही टिप्सी आती है। वह उसे चिढ़ा रही होती है कि लू विंग को हमेशा से बैकलेस ड्रेस पहनने वाली लड़कियां पसंद हैं और वह टिप्सी डेजी की इसी चीज का फायदा उठा रही होती है। वह लू विंग के अगेंस्ट डेजी के मन में इतना ज्यादा जहर बोल देती है। वह उसे कह देती है कि तो मैं उससे दूर जा सकती हूँ और उसका की ब्रेक फेल होती है। और इधर लू विंग अपने ऑफिस में होता है जहाँ उसको वह डॉक्यूमेंट फाइल मिल चुकी होती है जो इतना टाइम पहले उसे ढूंढ लेनी चाहिए थी ताकि वह सच जान सके, लेकिन वो उस फाइल को खोलकर नहीं पढ़ पाता है क्योंकि तब तक उसे खबर मिलती है कि डेजी फुल स्पीड में कहीं चलती जा रही है
और जहाँ पर लू विंग को बहुत गलत समझ रही होती है और कह रही होती है कि लू विंग की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी हरकतें करने की, ऊपर से मुझे इतना ज्यादा झूठ बोलने की। अगर उसे हमेशा इस टिप्सी से ही प्यार था तो उसने मुझसे शादी क्यों की। और इधर लू विंग भी डेजी को फॉलो करता करता उसके पीछे आ रहा होता है। डेजी बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला रही होती है, तभी दूर से करे गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लू विंग जाकर उसको गाड़ी से बाहर निकालता है, पर डेजी के हाथ लगने पर उसके चेहरे पर लगा नकली दाग वहीं नीचे गिर जाता है। अगले सीन में जब डेजी को होश आता है तो वह खुद को एक बहुत ही बड़े से घर के अंदर पाती है और यह घर भी लू विंग का ही होता है। लेकिन यहाँ पर वह डेजी से वही प्रेसिडेंट बनकर मिलता है जिससे स्टार्टिंग में डेजी कॉन्ट्रैक्ट जितना चाहती थी। कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए डेजी उसको देखती है और उससे कहती है तो कल रात तुम मुझे बचाने आए थे, जिस पर वह हमें जवाब देता है और कहता है अगर तुम्हें शक है तो तुम इन सब चीजों के बारे में इधर उधर इन्वेस्टिगेट भी कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि लू विंग जाकर एक केक जलाता है और कहता है आज मेरा बर्थडे है, क्यों ना तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करो, और वह केक उठाकर डेजी की तरफ लाने लगता है। इधर डेजी के पास लू विंग और उसकी टिप्सी की फोटो आ जाती है जिसको देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है और उसके बाद वह लू विंग के साथ केक की कैंडल्स बुझाती है और उसको विश करती है। उसके बाद हमें लू विंग को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट उससे मिलने आया होता है और अब वह उसे एक नया नकली दाग बनाकर दे रहा होता है। लड़का सस्पेंस से कहता है कि जितना जल्दी हो सके मेरी एक्स लवर को घर से बाहर निकालकर काउंटी साइड भेज दो। और इधर हमें अगली मॉर्निंग के सीन पर डेजी को दिखाया जाता है। जब वह सोकर उठती है तो वह देखती है कि लू विंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रखा है, लेकिन उसकी नजरों में तो लू विंग कोई और इंसान ही होता है और वह मन में सोच रही होती है कि उसके हस्बैंड को तो फर्क भी नहीं पड़ता कि वह कल रात से गायब है और कहाँ है, और ना ही उसने उसके पास एक भी कॉल किया। और इधर जब डेजी ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब उसके पास कॉल आता है जहाँ से पता चलता है कि उसकी सिस्टर को किसी बहुत ही रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और उन्होंने उसे अपनी डॉटर अनाउंस किया है सबके सामने यह बोलकर क्योंकि बेटी कुछ साल पहले उनसे दूर चली गई थी। और उसी इवेंट का इनविटेशन डेजी के पास भी आया है और जो इवेंट में जाती है और वह दूर खड़ी अपनी स्टेप सिस्टर को देख रही होती है और वह बहुत ज्यादा खुश होती है। और इस इवेंट पर उसका सीनियर दोस्त भी होता है और यह सब कुछ उसके सीनियर दोस्त के फादर कर रहे होते हैं। और तभी डेजी की स्टेप सिस्टर आकर उससे मिलती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ जाओगी। डेजी कहती है शायद तुम भूल चुकी हो, तुमने ही मुझे इनविटेशन भेजा था। जब तक वह था अपनी स्टेप सिस्टर से कुछ कहती है तब तक उधर उसका सीनियर उसके हस्बैंड को देखकर उस पर भड़कने लगता है और वह लू विंग से कहता है कि तुम्हें यह इनविटेशन किसने भेजा है। डेजी जाकर उस मैटर को शांत करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसके पैर पर अपना पैर मार देती है। वह वहीं गिर जाती है जिस पर उसका सीनियर आकर उसे उठाता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाऊंगा। जिस पर लू विंग को गुस्सा आता है। वह सबके सामने उसके फादर से क्वेश्चन करने लगता है कि मुझे मेरी वाइफ को यहाँ से ले जाने के लिए किसी की परमिशन चाहिए, जिस पर उसके फादर अपने बेटे से अपने हाथ पीछे रखने के लिए बोलते हैं और लू विंग डेजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर डेजी लू विंग से कहती है कि तुम्हें सबके सामने ऐसे प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, अपना तमाशा बंद करो और मुझे उतारो। जिस पर लू विंग को समझ आ रहा होता है कि औरत कितनी ज्यादा गुस्से में है और वह कितनी ज्यादा जलन में है, जिस पर लू विंग उसको शांत कराने के लिए जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वहाँ पर पीछे से उसका सीनियर आ जाता है क्योंकि इधर डेजी का पार्टी में पर्स छूट गया होता है और पर्स के अंदर उसकी स्टेप सिस्टर ने कुछ ड्रग्स का पैकेट डाल दिया होता है और उसने सीनियर से बोला होता है डेजी को जाकर वह देने आने के लिए। जिस पर डेजी अब अपने सीनियर से कह रही होती है कि अभी जो कुछ भी तुमने देखा तो मैं उस मैटर में नहीं पड़ना चाहती, यह मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है। तभी इधर से डेजी की स्टेप सिस्टर चिल्लाने लगती है कि उसके फादर बेहोश हो गए हैं, जहाँ पर डॉक्टर चेक करके बताता है कि इनको फूड पॉइजनिंग हुई है। जिस पर वह सबके सामने कहती है कि हमने तो बस केक कट किया था और केक का एक बाइट लेते ही फादर बेहोश हो गए। तभी डॉक्टर केक चेक करता है और कहता है इसके ऊपर किसी ने ड्रग्स डाल रखे हैं, जिसको सुनकर वह सीनियर बोलता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पार्टी में ऐसी हरकत करने की हिम्मत करेगा। तभी डेजी की स्टेप सिस्टर उसकी तरफ उंगली कर देती है और कहती है अगर यकीन नहीं है बैग में एक बॉटल है, आप उसको चेक कर सकते हो। और वह इन सबके सामने कहती रहती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। जिस पर सीनियर कहता है
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और वह फिंगरप्रिंट टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी से लोगों को बुला लेता है। डेजी के फिंगरप्रिंट चेक होते हैं। अब डेजी तो सबके सामने इनोसेंट प्रूफ हो जाती है। तभी वह अपनी स्टेप सिस्टर से भी उसे मशीन में अपनी उंगलियां चेक कराने के लिए बोलती है। जब उसकी स्टेप सिस्टर मशीन में प्रूफ हो जाती है और इन सब चीजों के पीछे लू विंग की टिप्सी होती है, जिस पर अब लू विंग और इनसे कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी डेजी बेहोश हो जाती है। लू विंग को समझ नहीं आता है तो लू विंग को पता चलता है, जहाँ पर उसे यह पता चलता है कि डेजी प्रेग्नेंट है और इसीलिए मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब वह कुछ नहीं प्लानिंग बनाती है। इधर लू विंग बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और उसका असिस्टेंट उसे समझा रहा होता है। इधर डेजी के साथ लू विंग की टिप्सी और एक डॉक्टर ने मिलकर कुछ गेम खेलने की प्लानिंग बनाई होती है। डॉक्टर आकर और उनका ब्रेन वॉश करने लगता है, यह बोलकर कि बच्चे के अंदर कुछ डिफेक्ट है, अगर वह अबॉर्शन करा लेगी तो शायद इन फ्यूचर इस बच्चे को दिक्कत ना हो। डेजी अब एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन करने ही वाली होती है, तब तक वहाँ पर लू विंग आ जाता है। लू विंग उसे रोक देता है और वह उसके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाड़ देता है और इनसे कहता है तो मैं ये सारे डिसीजन अकेले लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बच्चे पर मेरा भी हक है। मैं भी डिसाइड करूंगा इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, और अभी मैंने डिसाइड किया है कि हम इस बच्चे को दुनिया में लेकर आएंगे। इधर हमें दिखाया जाता है डेजी की स्टेप सिस्टर को, जो डॉक्टर के साथ होती है और वह डॉक्टर से कह रही होती है क्या हमें आज उसका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। इधर डेजी अब डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक करती है और उसे पता चलता है कि यह डॉक्यूमेंट्स तो फेक हैं। तब तक वहाँ पर डेजी की स्टेप सिस्टर और वह डॉक्टर आ जाते हैं। वह लोग जबरदस्ती उसे अबॉर्शन पिल देने लगते हैं और वह भागकर अपनी जान बचाने लगती है। वह इधर उधर हॉस्पिटल में भाग रही होती है, लेकिन उसकी स्टेप सिस्टर से पकड़ लेती है और उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाती है। इधर लू विंग को पता चलता है कि डेजी अपने वार्ड से गायब है। वह जाकर चेक करता है। डॉक्टर कुछ और ही कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन लू विंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर गिरी हुई दवाई को देख लेता है। डॉक्टर को धमकाकर वह सच्चाई बाहर निकलवा लेता है और अब लू विंग डेजी को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर हमें डेजी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर ने उसे किडनैप कर रखा होता है और वह सब बहुत ज्यादा मार रही होती है। और इसी के साथ डेजी को यह भी पता चलता है कि उसका जो बचपन का पेंडेंट था वह भी उसकी स्टेप सिस्टर ने उससे चुरा लिया था और इसीलिए वह खुद को फैमिली की डॉटर बन गई है। लेकिन उसे याद आता है कि यह बचपन में उसका हुआ करता था, क्योंकि उसको उसके फादर ने दिया था। लेकिन अब टाइम बीत चुका है, वह कैसे इन सब चीजों से अपने लिए एविडेंस कलेक्ट करेगी। तभी इधर उसकी सिस्टर उसे बहुत ज्यादा मार रही होती है। इधर लू विंग भी डेजी को ढूंढता हुआ उधर आ जाता है और उसने डेजी के स्टेप पेरेंट्स को पकड़ लिया होता है। वह उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और उनसे सच्चाई निकलवा रहा होता है। वह लोग लू विंग के सामने सारी सच्चाई कबूल कर देते हैं और लू विंग अंदर बेसमेंट में जाकर डेजी को बचा लेता है, जिस पर वहाँ पर आए सीनियर और उसके फादर भी शामिल होते हैं, जहाँ पर वह इन सब के सामने बताती है कि अबैंडन्ड स्काई उसके पास सारे प्रूफ हैं और अगर उन्हें ज्यादा कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वह उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। और इसी के साथ अब डेजी को उसकी रियल फैमिली मिल जाती है। अब समय कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सीनियर है, वह डेजी का ब्रदर बन चुका होता है और डेजी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। यहाँ पर लू विंग भी डेजी को घर लाने की कोशिश कर रहा होता है। वह बार बार उसके लिए कुछ ना कुछ भेजता है और डेजी सब कुछ रिजेक्ट करके वापस भेज देती है कि मानो उसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सीनियर उसे कहता है कि जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आ जाए तुम इसको जन्म देने के बाद ब्लाइंड डेट पर जाना, मुझे पता है कि तुम्हें और भी हैंडसम लोग मिल जाएंगे। अगले दिन डेजी शॉपिंग पर जाती है, जहाँ वह अपने दोस्त के साथ होती है और उसकी दोस्तों से कह रही होती है कि मुझे पता है लू विंग पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। अगर वह तुमसे प्यार करता है तो वह तुमसे या तुम्हारे बच्चे से जरूर मिलने आता। तभी वह उसी शॉपिंग मॉल में लू विंग को उसकी टिप्सी के साथ देख लेती है और लू विंग की टिप्सी डेजी के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है, जिसे डेजी को जलन फील होती है और वह लू विंग से कहती है वैसे भी मुझे तुमसे मतलब नहीं है और अब कुछ टाइम के बाद ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ, तो मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम अपने काम से काम रखो। जिसे सुनकर लू विंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह टिप्सी को वहाँ से भेज देता है और अब वह इस मैटर को अपने तरीके से हैंडल करेगा। फिर इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टिप्सी ने डेजी को से मिलने के लिए बुलाया होता है। डेजी उससे मिलने जाती है,
जहाँ पर वह डेजी के साथ एक डील करती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा हस्बैंड उन सारी चीजों से रिवेंज लेना चाहता है जिन सब लोगों ने मिलकर उसको डिस्ट्रॉय किया है, और वह सारे एविडेंस मेरे पास हैं। जिस पर डेजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वह सब पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस आग में तो तुम भी जल रही थी जब मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बचाया था। जिस पर वह बोलती है कि तुम्हें शायद नहीं पता, वह सब एक प्लान था लू विंग को बर्बाद करने का, और हम उस चीज पर सक्सेसफुल हुए। और अगर तुम चाहती हो कि लू विंग अपना बदला ले सके तो तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना पड़ेगा। डेजी उन डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। इधर लू विंग को अपने असिस्टेंट के जरिए पता चलता है कि टिप्सी ने डेजी को रिवरसाइड मिलने के लिए बुलाया है। लू विंग अपने असिस्टेंट को लेकर वहाँ पर जाता है और वहाँ उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। जहाँ से भी है सच्चाई पता चलती है कि इन सब मैटर के पीछे कोई और नहीं, उसकी एक लवर है और उसे गुस्सा आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेजी उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और उससे वह रिकॉर्डिंग मांगती है। वह उसे रिकॉर्डिंग भी दे देती है, लेकिन टिप्सी उसे कहती है कि मेरा मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मैं इससे भी बहुत ज्यादा बुरा करना चाहती हूँ। जिस पर डेजी कहती है, तुम क्या बोल रही हो, और वह अपने लोगों को डेजी को पकड़ने के लिए बुलाती है और उसे नीचे नदी में फेंकने के लिए कहती है। लेकिन वह लोग उल्टा उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि लू विंग ने पहले ही सारी चीजें बदल दी होती हैं। और लू विंग वहाँ आकर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को परेशान करके अच्छा नहीं किया, और मुझे बहुत बुरा लगा जो तुमने ऐसी हरकत की है। मुझे यह बताओ, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। जिस पर वह बोलती है कि तुम्हें डेजी से शादी नहीं करनी चाहिए थी और इसलिए मैं बस तुमसे बदला लेना चाहती थी। और हम देखते हैं ऐसा बोलते ही वह टिप्सी नदी में कूद जाती है। लू विंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन डेजी उसको संभाल लेती है और उसके हाथ में एक धागा बांधती है और कहती है कि कल मैं मंदिर गई थी, मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि वह तुम्हें हर जगह सक्सेस दे और तुम्हें प्रोटेक्ट रखे। जिसको सुनकर लू विंग को खुशी होती है और वह डेजी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से एक गाड़ी उन दोनों को हिट करने आ रही होती है, जिस पर लू विंग डेजी को धक्का दे देता है और खुद उस गाड़ी के बीच में आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डेजी वहाँ पर मदद के लिए सबको बुलाने लगती है। जैसे तैसे करके वह इधर उधर देख रही होती है, लेकिन तभी गाड़ी के अंदर से लू विंग का नेफ्यू निकल कर आता है, जिससे यह सब कुछ किया होता है। और वह डेजी को देखकर हंस रहा होता है और जैसे डेजी मदद मांगती है यह बोलकर कि वरना तुम्हारे अंकल मर जाएंगे, पर वह कहता है कि यही तो तुम्हारी प्लानिंग है। अंकल मर जाएंगे तो ग्रैंडफादर की सारी कंपनी मेरे नाम आ जाएगी और मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाऊंगा। और तभी गाड़ी के अंदर से टिप्सी भी निकल कर आती है और यहाँ पर डेजी को पता चलता है कि वह मरी नहीं है, उसने बस मरने का ड्रामा किया है। जिस पर वह टिप्सी अपने लोगों से कहकर डेजी को लू विंग से दूर कर देती है और वह उसे नदी में फेंकने के लिए बोल देती है। लेकिन तब तक डेजी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है कि वह लोग उसको दूर फेंक ही नहीं पाते हैं। और हम देखते हैं कि डेजी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त और उसका सीनियर भाई आ जाता है, जो उसकी मदद करता है और वहीं सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म देती है। अगले सीन में हमें डेजी को एक घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका सीनियर उसे आकर बताता है कि लू विंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि वह कोमा में जा चुका है और अब वह नहीं उठ सकता। जिसको सुनकर डेजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वह हॉस्पिटल में लू विंग से मिलने जाती है, लेकिन लू विंग को बिल्कुल भी होश नहीं आता। वहाँ पर डेजी फिर से टिप्सी से मिलती है। टिप्सी बहुत खुश होती है और उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और वह डेजी को वहाँ से धक्के मारकर निकलवा देती है। और यहाँ पर डेजी का भाई उसे प्रोटेक्ट करने आ जाता है, लेकिन डेजी का भाई उसे समझाता है कि वह इन लोगों से पंगा नहीं ले सकते हैं, यह लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, इसलिए उसे डेजी की सेफ्टी रखनी होगी। और वह डेजी को लेकर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग डेजी के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें डेजी का बच्चा चाहिए। और डेजी का भाई उन लोगों से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर भी वो लोग अटैक कर देते हैं। इसी के साथ में पता चलता है कि लू विंग को कुछ भी कोमा वगैरह नहीं हुआ है, वह बस लोगों की सच्चाई जानने के लिए ड्रामा कर रहा था और अभी वह प्रेसिडेंट बनकर डेजी के सामने आ जाता है। वह डेजी के भाई को प्रोटेक्ट करता है और उन सबको एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहाँ पर डेजी का भाई बेहोश होता है और लू विंग से कह रहा होता है कि वह ठीक हो जाएगा, डेजी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी डेजी उस आदमी के हाथ में वही धागा देख लेती है जो उसने कल रात लू विंग को दिया होता है। उसे उसके ऊपर शक हो जाता है
और वह उससे सवाल जवाब करने लगती है, जिस पर लू विंग स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर देता है, यह बोलकर कि यह धागा मेरे दोस्त ने ला कर दिया है और अगर डेजी को सच में ही किसी का सपोर्ट चाहिए तो वह उसके और उसके बच्चे को पाल सकता है। वैसे भी उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसको सुनकर डेजी वहाँ से चली जाती है और वह बिस्तर पर लेटे लू विंग और अपने बारे में सोच रही होती है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। उसके सोते ही लू विंग अपने नौकर को लेकर अपने बच्चे से मिलने आ जाता है और वह अपने नौकर से कहता है, तुम देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और डेजी सुबह उठती है। उसे पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स ने लू विंग का फ्यूनरल रखा है। अब डेजी इस फ्यूनरल में छुपकर जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर लू विंग का नेफ्यू उसे फिर से परेशान करने आ जाता है। डेजी से मारकर उसे बेहोश कर देता है और वह घास के पास छुपकर टिप्सी का प्लान सुनाने लगती है, जहाँ पर टिप्सी एक नौकरानी के साथ दिखाई देती है और वह नौकरानी से कह रही होती है कि वह लू विंग के पिता की दवा में यह जहर मिलाना चाहती है ताकि उसके बाद सारी प्रॉपर्टी लू विंग के नेफ्यू के नाम आ जाए। और तभी लू विंग के नेफ्यू को होश आ जाता है। वह शोर मचाता है। डेजी डर जाती है, लेकिन तब तक पीछे से लू विंग आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि वह दोनों मिलकर डेजी को ढूंढने लगते हैं, जिस पर लू विंग उसे नदी में खुदाकर वहां से ले जाता है और टिप्सी कहती है कि वह डेजी को ऐसे नहीं छोड़ेगी, वह सब बर्बाद कर देगी। थोड़ी देर बाद हमें इन दोनों को एक नदी के किनारे दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजी बेहोश होती है। टिप्सी उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। वह बार बार उसे किस करता है। डेजी उसके टच से सब कुछ पहचान जाती है और जब उसे होश आता है तो वह जान जाती है कि यही उसका लू विंग है और वह उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है कि तुमने इतने टाइम से दो चेहरे होने पर ड्रामा किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिस पर लू विंग उससे माफी मांगता है और डेजी को समझाता है कि यह सब कुछ उसे अपने बदला लेने के लिए करना पड़ा, वरना यह लोग उसे बर्बाद कर देते और अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। जिस पर अब डेजी उसे बताती है कि कैसे टिप्सी उसके फादर को मारना चाहती है। जिस पर लू विंग बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी इन सब चीजों में मदद करूंगा। लू विंग अपने फादर के घर में गार्ड बनकर जाता है। कोई उसे दूसरे पहचान नहीं पाता है। वह अपने फादर के रूम के बाहर ड्यूटी देने लगता है। थोड़ी देर बाद डेजी घर के अंदर घुस जाती है चुपके से और वह जाकर अंदर फादर को सब सच सच बता देती है कि कैसे लू विंग जिंदा है और कैसे टिप्सी उसे बर्बाद करना चाहती है। थोड़ी देर बाद टिप्सी फादर के रूम में आने लगती है, जिस पर डेजी पास छुप जाती है और टिप्सी फादर को जबरदस्ती मेडिसिन देती है। जिस पर फादर उसे कहते हैं, ठीक है, मैं यह मेडिसिन पी लूंगा, तुम जाकर वह किताब लेकर आओ। और तब तक वह सारी दवाई किसी दूसरे बर्तन में डाल देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मानो उन्होंने वह दवाई पी ली है और वह ऐसा दिखाने लगते हैं कि कुछ दवाई का असर उनकी बॉडी पर हो रहा है। तभी वहाँ पर नेफ्यू आ जाता है कि हाँ, बस यही होना चाहिए था और अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। और वह यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से साइन करवाने आता है और साथ में उन्हें सब सच्चाई बता देता है और कहता है, ये सब कुछ मुझे करना पड़ा, वरना तुम मुझे मेरे शेयर नहीं देते। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर डेजी को पता चल जाता है कि उसे अब क्या करना है और कैसे इन लोगों से डील करनी है और वह लू विंग के साथ मिलकर अपने इस प्लान के ऊपर काम करने लगती है। सबसे पहले वह जाकर इनकी मीटिंग में शेयर वोट वाली चीज को खराब करती है और कंपनी का सारा कमांड को अपने हाथ में ले लेती है। इस चीज में लू विंग भी उसकी मदद करता है। लू विंग अपनी पर्सनल कंपनी के साथ आकर डेजी के साथ कॉर्पोरेट करता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। इस चीज को देखकर टिप्सी को थोड़ा शॉकिंग तो लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वह क्वेश्चन करती है तो यहाँ पर लू विंग उसे मुंहतोड़ जवाब देता है और कहता है कि पुरानी चीजें हमें भूल जानी चाहिए और हर वक्त एक नई शुरुआत की उम्मीद रखनी चाहिए। और इन सब चीजों से एक क्लेवर इतनी ज्यादा जलन महसूस करती है कि वह लू विंग के नेफ्यू के ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी फैमिली होने के बाद भी तुमने इस कंपनी को अपने अंडर में नहीं ले पाया। उसके बाद जब इन लोगों की चाल यहाँ नहीं चलती है तो टिप्सी और लू विंग का नेफ्यू के साथ मिलकर उसके बड़े भाई को बुलाते हैं। अब यह लोग एक नई प्लानिंग करते हैं, लेकिन लू विंग और डेजी की उनकी नई प्लानिंग पर भी पहले से ही नजर होती है और इसीलिए वह उनकी फिशिंग प्लानिंग को भी खराब कर देते हैं और उन सारे फिशरमैन को पकड़ लेते हैं जो लू विंग के बिजनेस को खराब करना चाहते थे। जहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि वह सारे प्लान्स पर लू विंग का बड़ा भाई भी इन्वॉल्व है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब जब टिप्सी को कुछ नहीं मिलता तो वह डेजी को बर्बाद करने के लिए उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने लगती है, लेकिन लू विंग उसे
ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं देता है, जिससे वह बहुत ज्यादा जलन महसूस करती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेजी को पता चलता है कि इन लोगों ने अब पूरे मीडिया में यह झूठी खबर फैला दी होती है कि जो लू विंग का बेटा है वह लू विंग का नहीं है, वह डेजी कहीं और से लेकर आई है, जिसकी वजह से अब डेजी इन सबसे कब्रिस्तान में जाकर मिलती है और वहाँ पर एक फूल और लू विंग का बड़ा भाई और उसका नेफ्यू सब लोग होते हैं और वह डेजी के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं, जिस पर लू विंग को अब अपने पुराने चेहरे पर आना पड़ता है। सबको यकीन हो जाता है कि यही कंपनी का प्रेसिडेंट लू विंग है और इसने बस ड्रामा किया था सबको समझने के लिए। तब तक वहाँ पर लू विंग के डैड भी आ जाते हैं। सब उनको देखकर भी शॉक होते हैं और वह अभी तक नहीं मरे होते हैं। अब जब टिप्सी को लगता है कि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर चुका है, तो वह डेजी की गर्दन पर गन रख देती है और उसको किडनैप करके एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहाँ पर लू विंग उसे बचाने आता है, तो वह लू विंग से बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि डेजी जिंदा रहे तो तुम इस चाकू से खुद को मार दो, क्योंकि तुम अगर मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। जिस पर अब लू विंग को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है और वह अपने ऊपर चाकू से अटैक कर लेता है। डेजी को यह चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, पर वह कुछ नहीं कर पा रही होती है। अब यहाँ पर टिप्सी डेजी को भी चाकू दे देती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें भी यही करना होगा। डेजी जैसे ही खुद को मारने जाती है, तब तक पीछे से लू विंग का नेफ्यू आकर टिप्सी के ऊपर गोली चला देता है और वह मर जाती है, जिसको देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह कहता है कि उसने किसी को मार दिया है और अब वह कैसे जिंदा रहेगा, और वह डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी इधर डेजी लू विंग के पास जाती है। वह उसको देखती है और वह उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी, और वह उसको वहाँ से ले जाने लगती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।